जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का जो पोर्शन है वो देख रहे हैं। आज की क्लास में फिर से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस एट द पॉइंट विच t इक्वल्स टू पाई बाई 2। तुम्हारे पास x दिया हुआ है, कितना है 2a t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है x साइन y के टर्म में। और जो फंक्शन है पैरामीट्रिक, जो वैल्यू है कितना टी है, पैरामीटर जो है टी के टर्म में तुमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा एक तो तरीका ये है कि तुम इस पैरामीटर को रिमूव कर दो। ठीक है, फिर एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन लेके आओ। फिर क्या करोगे, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन जैसे आ गया तो उसको डिफ्रेंशिएट करो वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और टेंजेंट निकाल दो जो इसे नॉर्मल निकालते हैं। एक तो पहला तरीका है, वही कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो कि ये जो टी की वैल्यू 1/2 है ना, वो उस पर एक्स की वैल्यू कितना है वो निकाल लो। तुमको पॉइंट तो चाहिए ना। ठीक है, तो क्या होगा देखो, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन तुमको मालूम है क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, डेरिवेटिव जिस पॉइंट के लिए बोला गया है। ठीक है ना, और एक्स में मतलब जहाँ पे टेंजेंट निकालना है वो ये चाहिए अपने को। इसका मतलब तुमको एक डेरिवेटिव चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट एक्स एंड वाई के टर्म में चाहिए, इसलिए क्या करो तुम, टी की वैल्यू जो 1/2 है इसमें रखो और इसमें रखो, और पहले तो एक्स एंड वाई निकाल दो कितना आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा x1 कितना होगा, x1 हो जाएगा ये 2a डिवाइड बाई 1/1 इंटू हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के चक्कर में नहीं पड़ो क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल होने वाला है। तो ये हो जाएगा 2a डिवाइड बाई 5। सिमिलरली y1 निकालने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और यहाँ पे आएगा 1/8 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा ये 1/4। तो कितना होगा ये, चलो ये हो जाएगा ये डिवाइड बाई 5 ऐसा कुछ होगा, मतलब फिर से एक बार 2 निकल जाएगा यहाँ से। बस इतना ही होगा, तो तुमको पॉइंट मिल गया। कौन सा मिल गया, ये 2a डिवाइडेड बाई 5 और ये डिवाइडेड बाई 5, ये तुम्हारा क्या है पॉइंट। यहाँ पे तुमको टेंजेंट निकालना है, किसको, एक्स एंड वाई का जो इक्वेशन है उसको। मैं पहला मेथड बोल रहा हूँ जिसमें से हम लोग क्या करेंगे कि पैरामीटर को रिमूव करेंगे एंड एक्स एंड वाई को क्या करेंगे, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो, अगर तुमने वाई को एक से डिवाइड कर लेते हैं, वाई को अगर एक से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो वाई कितना है तुम्हारे पास 2a t³ है, और डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस होगा ये t² डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा 2a t² डिवाइड बाय होगा कितना 1 प्लस t²। तो ये 1 प्लस t² 2a t² ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आंसर, t आ जाएगा। मतलब t की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी y/x, ये बराबर है क्या देख लो। मतलब तुमको क्या करना है, अब किसी भी एक इक्वेशन में y/x रख दो, y/x रख के फिर एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन लेके आओ, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, बस ये काम रहेगा तुम्हारा भी। तो x इक्वल्स टू पहले वाले रिलेशन में रख दो, तो 2a इंटू ये हो जाएगा कितना y² बाय हो जाएगा x², नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी y² हो जाएगा x²। वैसे भी x² कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दो, करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 2a इंटू होगा y², और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बस तुम्हारे पास, चलो तो ये फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन बनाने के लिए तुमको यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा क्या, अच्छा मतलब यहाँ तो बन ही गया ना ये, वैसे सही है ये 2a, इधर से x² y² ये x² कैंसिल, सही है। तो ये बन गया x³ प्लस यहाँ पे बन जाएगा x इंटू y² इक्वल्स हो जाएगा 2a टाइम्स होगा y²। तो यहाँ पे y² और यहाँ पे y² है, तो मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो एक ही झटके में इसका काम हो जाएगा। तो x माइनस 2a होगा और इधर से कितना आ जाएगा y² और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है, तो तुम अब इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर लो। ठीक, स्लोप के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 3 इंटू x² होगा ये, प्लस अब x माइनस 2a को जो कांस्टेंट किया हमने, तो यहाँ पे आएगा 2y इंटू होगा dy/dx, और प्लस अब इसमें y² को जब कांस्टेंट करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी 2a का होगा 0। तो ये बन गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या बना निकाला था हमने, वो रख दो यहाँ पे। तुमने ये निकाला था वैल्यू x एंड y की वैल्यू बराबर, तो ये रख दो इसके इसके अंदर। तुम जब इसको रख दोगे
तो कितना आ रहा है देखो, यहाँ से 3x² कितना आएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 4a² / 25 प्लस यहाँ पे कितना होगा, x के बदले कितना रख देना है तुमको, 2a/5 माइनस रख देना है 2a, और यहाँ पे 2 × y कितना है, a/5 है। ओके, इसके बाद y² कितना हो जाएगा, a² / 25 और इक्वल 0 होगा 25, ये 25, और यहाँ पे एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे भी 10 ऊपर कर लो और 5 नीचे कर दो। सही है, सही। तो ये 5 और ये 5, 25 ये भी निकल गया। तो कितना हो गया, 12 टाइम्स a² प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2a और माइनस 10a तो होगा 8a। तो 8 × 2, यहाँ पे dy/dx भी है, इसको भूलो नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा, -8a और 2a कितना होगा, -16a² होगा। फिर यहाँ पे कितना है, a², बस इतना ही है, और यहाँ पे dy/dx भी आएगा और इक्वल टू 0 होगा। तो 12a² और a² कितना हो जाएगा, 13a² होगा, और डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, 13a², बराबर ना। ओके, इतना ही होगा, 16a² dy/dx ऐसा होगा। तो dy/dx तुम्हारा कितना आ गया, dy/dx आ जाएगा कितना, 13/a², बराबर ना, 13/a², 13a² डिवाइड बाई 16a² मतलब 13/16 ऐसा आ जाएगा। तो तुम्हारा dy/dx इधर से निकल गया, और पॉइंट तो ये मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा आराम से, y - a/5, स्लोप कितना है 13/16 है, x माइनस हो जाएगा 2a/5, बस ये होगा तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में बोल देता हूँ, मेथड 2 की बात चल रही है अभी हमारी, मेथड सेकेंड की बात चल रही है, बराबर। तो क्या तरीका है, अगर समझो कोई फंक्शन y जो है f(t) लिया हुआ है, और x कैसा है, वो है g(t), और तुमको निकालना क्या है कि dy/dx। अब ये dy/dx जो है, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन y तो x के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये तो है करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए तुम क्या करो कि एक यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज लगा दो कि पहले y को डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू t, और x को डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू t, और इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, dy/dx मिल जाएगा, बराबर। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, बोर्ड में आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म इसको ये बोलते हैं। ठीक है, नहीं किया है तो जाके पहले इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक है, बोर्ड के करोगे तो भी सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 2a t² डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 1 + t², ऐसा है। तो तुमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू कितना t, बराबर कर लो। क्या होगा 1 + t², इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा कितना 2a तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे बन जाएगा 2t। फिर 2a t² को कांस्टेंट कर लिया, और यहाँ पे आएगा 2t। ओके, और डिवीजन में कितना आएगा 1 + t² का स्क्वायर, ऐसा होगा। ये हो गया dx/dt। y कितना है तुम्हारे पास, y है 2a t³ डिवाइड बाई कितना होगा 1 + t², इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लो dy/dx, सॉरी dt, कितना होगा 1 + t², यहाँ पे आएगा कितना 2a तो कांस्टेंट है, 3t² होगा ये, माइनस कितना होना चाहिए 2a t³ को कांस्टेंट कर लिया, तो यहाँ पे फिर से एक बार 2t आ जाएगा, नीचे कितना होना चाहिए 1 + t² का स्क्वायर होगा। करना क्या है तुमको, इन दोनों को डिवाइड कर देना है dy/dt को और dx/dt को, तब जाके क्या मिलेगा तुमको dy/dx मिल जाएगा। तो dy/dt टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये भाई साहब तो आप ऐसे भी निकल गए। ठीक है ना, इनका तो कोई काम है नहीं, तो बाकी जो बचा वो लिख लो, ये होगा 6t², बराबर ना, और इंटू 1 तो हो जाएगा 6t² इंटू ये हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए t² और t² कितना हो जाएगा t⁴, तो हो जाएगा 6a t⁴, माइनस कितना आ जाएगा, ये होगा 4 टाइम्स a
t⁴ ऐसा होगा। सही है, t³ और t इतना आएगा ऊपर। नीचे कितना आना चाहिए, नीचे देख लो कितना आने वाला है। यहाँ से 4a t है ना ये, तो 4 टाइम्स ऑफ a इंटू टी होगा, माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a इंटू t³ होगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो 4a t³ होगा ये, 4a t³। तो ये और ये तो निकल ही गए। ऊपर कितना होगा, वैसे भी ये और ये भी तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर तो हो गया 6t² प्लस कितना आ जाएगा 2t⁴। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 टाइम्स t। वैसे t भी निकल जाने वाला है, तो मतलब 2t निकल जाने वाला है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3t प्लस हो जाएगा कितना, सिर्फ 3t और ये होगा 3t³ होगा। और नीचे कितना आ जाएगा, सिर्फ आएगा 2। तो t की वैल्यू कितना है, अच्छा मतलब ये गड़बड़ किया लग रहा है ऊपर हमने, ये वाला शायद ये के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लोचा हुआ इसमें। ठीक है, देख लेते हैं, पहले आंसर निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो टी कितना था, 1/2 था ना, हाँ टी 1/2 रख दो, मतलब दोनों तरफ से आंसर सेम आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो टी की वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे आएगा 1/8, नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो क्या करो, ये हो जाएगा 12 प्लस, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो जाके एलसीएम सेम होगा। तो 12 प्लस 1 होगा 13 और होगा नीचे 16, 13/16 ये तुम्हारा स्लोप है। ठीक है, और पॉइंट तो वही रहेगा जब यहाँ पे ऊपर जो हमने निकाला था। पॉइंट तो ऐसे भले तुम कैसे भी जाओ, पॉइंट तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। और पॉइंट तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे जो निकाला था ना अभी हमने ये वाला, ऐसे ही निकालना पड़ेगा पॉइंट को। तो 13/16 आ गया, तो ये ऊपर भी उतना ही आ रहा है, बराबर ना। यहाँ पे भी कितना आ गया, 13/16 ही आ गया। तो इसका मतलब दोनों भी बराबर है। तुम ऐसे भी जा सकते हो या फिर इस मेथड से भी जा सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब स्लोप तो मिल गया है, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो ये स्लोप तो ये हो गया। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट क्या करोगे तुम, टी की वैल्यू 1/2 इसमें रखोगे, टी की वैल्यू 1/2 इसमें रखोगे, तो ये एक्स एंड वाई मिल जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल दिया था यहाँ पे। तो ये पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा और ये स्लोप यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए वही पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसका स्लोप का रेसिप्रोकल करके -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y = x³ - 3x -3x विच इज़ पैरेलल टू 2x - 18y = 9। मतलब क्या है कि कोई भी एक कर्व होगा ऐसा, ठीक है, और इसको क्या करना है कि इसको हमको एक नॉर्मल खींचना है ये, ठीक है। ये नॉर्मल होगा यहाँ पे, ये है को नॉर्मल पॉइंट या फिर फिट ऑफ नॉर्मल पी पॉइंट। अब इसने उसको इस पॉइंट को नहीं दिया हमको, ये पॉइंट नहीं दिया हमको, क्योंकि अगर ये पॉइंट देता ना तो डायरेक्ट क्या कर लेते हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, ये जो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट है उसमें रख के हम सीधा सा आंसर निकालते हैं। लेकिन वैसा नहीं दिया उसने, उसने बोला क्या कि ये जो 2x + 8y = 9 है ना, मतलब ये जो नॉर्मल है एक दूसरी एक लाइन है, बीजू लाइन है, और इसका इक्वेशन कितना है 2x + 18y और = 9, इस ये लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब तुमको इस नॉर्मल का स्लोप दे दिया कितना है, -2/18 है, बराबर ना, मतलब कितना -1/9। ठीक है, तो तुमको इक्वेशन निकालना है। अभी तक क्या दे रहा था, अभी तक पॉइंट दे रहा था, तुमको स्लोप ढूंढना था। अब क्या दे दिया कि स्लोप दे दिया है, अब तुमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकल गया और स्लोप मिल गया तो आराम से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे अभी, अब इसको डिफ्रेंशिएट, इस पॉइंट के, अब ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, तो इसको तुम क्या बोलो, x1 y1 बोल दो। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो तुम क्या करो डिफ्रेंशिएट कर लो। तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस हो जाएगा कितना 3। अब ये जो है ये स्लोप है, किसका स्लोप है ये, अब इस पूरे कर्व के ऊपर का हर एक आर्बिट्री पॉइंट का स्लोप है। जैसे मैंने इसमें p पॉइंट रख देता हूँ, तो अब ये स्लोप किसका होगा, जो p के ऊपर टेंजेंट बनेगा उसका होगा, बराबर क्या। और p के पॉइंट कौन से हैं, x1 y1, तो यहाँ पे x1 रख दिया। तो अब ये पर्टिकुलर किसका हो गया, p के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसी का ये स्लोप बनेगा, बराबर है। लेकिन मुझे टेंजेंट का स्लोप नहीं चाहिए, हमको चाहिए नॉर्मल का, मतलब
नॉर्मल का अगर स्लोप चाहिए मतलब एन एम अगर चाहिए तो इसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल -1/3x1 का स्क्वायर -3, और ये जो स्लोप है किसके बराबर है, गिवन है -1/9 के बराबर। तो इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल कर लिया तो 3x1 का स्क्वायर -3 इक्वल टू जाएगा 9, और x1 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा 4, तो x1 की वैल्यू कितना आ गई +और -2। मतलब 2 पॉइंट ऐसे है यहाँ पे, x1 की वैल्यू 1 2 ले लो तो भी एक नॉर्मल बनेगा, और x1 की वैल्यू -2 ले लो तो भी ऐसा नॉर्मल बनेगा जो कि इसको पैरेलल होगा। शायद एक इधर ऐसा होगा, एक इधर एक ऐसा होगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक पैरेलल बन रहा होगा और यहाँ पे एक पैरेलल बन रहा होगा, ठीक है। तो तुमको अभी स्लोप तो मालूम है, पॉइंट भी आराम से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, इसका x1 की वैल्यू कितना है, अगर 2 ले रहे हो तुम तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से निकालो 8 - 6 कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। और अगर x1 की वैल्यू x यहाँ पे कितना ले रहे हो -2 ले रहे हो तो -2 से यहाँ से कितना आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, तो 6 तो हो जाएगा ये -2। तो एक बार +2 ले लो और एक बार -2 ले लो, -2 ऐसा ले लो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से तुमको निकल जाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, y -2, और स्लोप कितना है, स्लोप है -1/9, तो x -2 ये होगा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। समझन पड़ी, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ x³ - y² इक्वल्स 0 is normal to the curve x³ - y² इक्वल्स 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो यहाँ पे जो कर्व लिया है x³ - y² और यहाँ पे भी x³ - y² ही है, तो कोई मतलब मिस्टेक नहीं है, यही दो सेम ही कर्व है। मतलब इसी कर्व को ये जो टेंजेंट है नॉर्मल भी बन रहा है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, शायद ऐसा कोई कर्व बन रहा होगा। देखो इस टाइप का कोई कर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचते हो तुम तो यहाँ पे तो ये टेंजेंट है और यहाँ पे ये नॉर्मल बन सकती है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मतलब एक लाइन कर्व के लिए टेंजेंट भी हो और नॉर्मल भी हो, ठीक है। हमको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे टेंजेंट बोल रहा है, ये पॉइंट तो दे दिया, मतलब पी पॉइंट तो हमको मालूम है ही कितना है 4m² 8m³। ये तो तुम्हारे पास क्या है कि जहाँ पे टेंजेंट बनने वाला है वो तो पॉइंट है ही। तुम्हारे पास इक्वेशन कितना है x³ - y²। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन बना लो तुम, ये जो टेंजेंट है ना उसका इक्वेशन बना लो। फिर जैसे इक्वेशन बन जाएगा तो इस इक्वेशन को और इस कर्व को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये पी पॉइंट भी मिल जाएगा और क्यू पॉइंट भी मिल जाएगा। सही है ना, पी पॉइंट, क्योंकि इस लाइन को और इस कर्व को अगर सॉल्व कर रहते हैं तो ये जितनी बार ये लाइन इसको क्या बोलते हैं उसको कट करेगा वो सारे पॉइंट मिलेंगे ना। मतलब ये पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा और ये क्यू कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। सही है, तो सीधा सा पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये होगा 3x², इधर से कितना आ जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx और इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा dy/dx कितना आया, ये आ गया, ये इसको इस साइड पे लेके जाओ और इसको इस साइड पे रखो तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x² डिवाइडेड बाय होगा 2 × y। तो 3 क्या है और x² क्या है, x² मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा m⁴। सही है, 8 नहीं x² है ना ये, तो कितना होगा ये 16 होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे 4 है ना इसलिए। फिर बाद में ये होगा कितना 2 × y कितना है तुम्हारे पास 8 × m³ है, ठीक है। दिख रहा है ये 16 है और ये भी 16, तो ये भाई साहब तो निकल लिए। और m³ और m⁴ कितना आ जाएगा, m बचेगा तो 3 टाइम्स ऑफ m। ये तुम्हारा हो गया स्लोप किसका, टेंजेंट का एट p, ठीक है। टेंजेंट एट p का जो स्लोप है वो कितना होगा, टेंजेंट एट p स्लोप, मतलब स्लोप ही लिखेंगे क्योंकि m 2 बार हो जाएगा ये। तो स्लोप कितना है 3m है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है अभी, अब निकालना है तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, y - y1 था 8m³ बराबर ना, और इक्वल्स टू स्लोप कितना था 3 टाइम्स m, और x कितना था x - x1 कितना है, x1 है शायद 4m²। ये बराबर है क्या पहले लिख लो, देख लो 4m² था 8m³ सही था, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है तुम्हारा इस वाले का, मतलब ये मतलब इस टेंजेंट का इक्वेशन है।
तुमको ढूंढना क्या है, तुमको ढूंढना है पहले तो पी पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और क्यू पॉइंट, मतलब पहले तो एक कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा पी के और क्यू के, जहाँ पे ये नॉर्मल बनेगा वो चेक करना है ना हमको, इसलिए तो तुमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लो पहले। y इक्वल्स हो जाएगा 8m³ इधर से कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ m इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा m³, तो ये y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको कितना 3 टाइम्स ऑफ x, ये 8 को इधर लेके जाओ तो 4 टाइम्स हो जाएगा m³, ऐसा होगा। ठीक है, ये होगा y की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब ये y की वैल्यू जो है ना तुमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा तुमको ये x के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या था तुम्हारा, x³ माइनस वाई स्क्वेयर और इक्वल 0। क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा हमको, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ही जाके मतलब पॉसिबल है, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वहाँ पे स्लोप निकालेंगे, तो वहाँ पे जो भी स्लोप आएगा और ये जो 3m है वो दोनों का प्रोडक्ट -1 ले लेंगे। क्यों इस -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस लाइन का इस जगह पे कितना आएगा स्लोप, जो स्लोप आएगा, और इस जगह पे जो स्लोप आएगा क्या आएगा, इस जगह पे जो dy/dx से जो आंसर आएगा और इस जगह पे जो dy/dx का आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इस लाइन का स्लोप आएगा, बराबर है क्या। यहाँ पे जो dy/dx करेंगे और ये q रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप आएगा, और यहाँ पे dy/dx निकाल के अगर स्लोप ले लिया तो क्या वो पॉइंट रख दिया तो क्या बनेगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो स्लोप आएगा। अब ये लाइन आगे चल के क्या हो रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन आगे चल के इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप कितना आना चाहिए, -1 होना चाहिए। मतलब बेसिकली करना क्या है तुमको, पी के ऊपर जो स्लोप आएगा टेंजेंट डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा और क्यू के ऊपर जो डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए, सीधी सी बात है कितना होगा वो -1 के प्रोडक्ट के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कुछ गड़बड़ किया था, इसको मैं निकाल देता हूँ पहले। ठीक है, ओके काफ़ी है। तो तुम्हारे पास कर्व कौन सा है, x³ माइनस वाई स्क्वेयर, ये तुम्हारे पास कर्व है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इसको, x³ ये कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ m इंटू एक्स होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा m, 4 टाइम्स हो जाएगा m³, और इसका करना है तुमको स्क्वेयर। लंबा तो होगा लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो 9 टाइम्स हो जाएगा m स्क्वेयर इंटू होगा x स्क्वेयर, माइनस हो जाएगा कितना, डबल करना पड़ेगा, तो 7×4 = 24, तो होगा 24 टाइम्स हो जाएगा x, और ये होगा m का पावर 4, लेकिन ये होगा प्लस में, क्यों, क्योंकि इसका अंदर का एक माइनस और ये बाहर का एक माइनस, फिर बाद में कितना आएगा माइनस टाइम्स 16 टाइम्स हो जाएगा m का पावर 6 और इक्वल्स हो जाएगा 0। ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्या, इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, अब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे ना क्या आएंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे तो दो ही बार कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्यों आया होगा एक क्यूबिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है क्यों आया, क्योंकि पी के ऊपर ये टच कर रहा है, मतलब पी के ऊपर जब टच कब कर सकता है, टच करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर समझो ये लाइन अगर है ये और बी ये कट कर रही है, बराबर ना, अगर ये कट कर रही है तो इसको जब टच कराएंगे हम लोग, इस लाइन को टच कराएंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा ऊपर सरकाना पड़ेगा, यहाँ पे सरका दिया तो ये पॉइंट और बी पॉइंट थोड़ा नज़दीक आ गए, लेकिन अभी टच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब और थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो बी पॉइंट और ये पॉइंट और भी थोड़ा नज़दीक आ गए, लेकिन अभी भी टच नहीं कर रही है। मतलब जब जिस टाइम पे टच करेगी ना तो बी पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। ये समझ रही बात आपको, इसका मतलब यहाँ पे टच जब करता है तो यहाँ पे दो दो पॉइंट होते हैं तुम्हारे, दो पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं वहाँ पे, मतलब दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उस टाइम पे क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होता है फिर ये, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती है एक्स की, एक ए के हिसाब से एक बी के हिसाब से, दोनों सेम है इसलिए दोनों सेम आ जाते हैं। ये तो हमने शायद वो इक्वल रूट्स में भी हमने बनाया था, है ना, क्वाड्रेटिक जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने बोला था कि ये केस के लिए डी की वैल्यू कितना आती है, 0 आती है। क्यों डी की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आ जाती है, मतलब यहाँ पे इक्वल रूट्स आ जाते हैं, इक्वल रूट जब भी आते तो वहाँ पे डी की वैल्यू सेम दो आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्वेशन जो लिखा है ना अभी हमने, इसका रूट निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि पहला एक तो रूट इसका क्या है 4m स्क्वायर ही है, दूसरा रूट क्या है 4m स्क्वायर ही है, तीसरा रूट अपने को मालूम नहीं है। ये मैंने कैसे लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर टच कर रहा है ये लाइन, पी के ऊपर अगर टच कर रहा है ये लाइन, तो यहाँ पे तो दो रूट होना चाहिए इस लाइन के,
मतलब 4m² ये दो रूट यहाँ पे होना चाहिए, और तीसरा रूट जो होगा क्यूब होना चाहिए। सही है। तो इसलिए तुम क्या करो फिर, अब ये जो 4m² है ना, 2 बार निकाल दो इसमें से, तो तुम्हारा तीसरा रूट ऑटोमेटिक आराम से निकल जाएगा। तो ये सिंथेटिक डिवीजन से आते ही ईजी पड़ेगा। तो हो जाएगा -9m², और यहाँ पे आएगा 24 टाइम्स m⁴, और यहाँ पे -16 टाइम्स m⁴। तो किससे डिवाइड करना है तुमको, जो मालूम है उससे डिवाइड कर लो। तो 4m² से ये डिवाइड होगा ही होगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 4m², कितना आ गया ये -5m² होगा, कितना होगा ये होगा -20m⁴। सही है, कितना आ जाएगा 4m⁴, तो होगा 16m⁶ होगा, और देखो ये 0 हो गया। सही है। अब इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग किससे, 4m² से। क्यों, क्योंकि इसमें दो रूट्स है 4m²। फिर से ये 1 आ गया, और यहाँ पे आना चाहिए 4m², तो कितना आ गया -m²। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 4m⁴, और ये हो गया 0। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये 4m² से डिविजिबल था। अब यहाँ से तुमको दूसरा रूट मिलेगा x - m² = 0, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी m²। सही है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा जो ये इक्वेशन था ना, इसके रूट्स कितने थे 4m², और तीसरा था m²। ठीक है, 4m² तो इसी के हो गए। तो इसके कितने होना चाहिए, एक m² होगा, और दूसरा क्या होगा, देखो एक m² अगर होगा, मतलब x की वैल्यू अगर m² होगी, तो y की वैल्यू कितना होना चाहिए, y की वैल्यू हो जाएगी शायद m³। कैसे, यहाँ पे होगा m⁶, तो y² का लेना है तो प्लस और माइनस आएगा ना, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। ठीक है, और एक तो ये है ही 4m² और 8m³ तो है ही वैसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग ऐसा, देखो पहला पॉइंट ले लिया हमने, कौन सा, देखो अब पहले तो डेरिवेटिव कितना आ रही थी वो निकालो, कहाँ पे गया डेरिवेटिव वाला, ये था dy/dx, ये इतना था बराबर ना, ये वाला ले लो पहले कॉपी करके यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार अलग अलग वैल्यू रख के देखना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया इतना, और पॉइंट्स भी आ गए हमारे, कितना यहीं पे है, जो कोई बात नहीं। तो पहले सबसे पहले तो हमने क्या किया कि dy/dx निकाला कहाँ पे, एट p पे, और ये कितना आ गया 3m आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब dy/dx निकालेंगे कहाँ पे, q1 पे, क्योंकि दो वैल्यू है ना, तो q1 कैसे ले लेंगे हम लोग, चलो q1 को ले लेते हैं हम लोग ऐसे, कितना 4m² नहीं है, q1 मतलब हमारा कौन सा पॉइंट होगा, प्लस वाला साइन ले लेते हैं, m² और m³ ये ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा देखो ये, तो 3 टाइम्स हो जाएगा m⁴। सही है, और 2 टाइम्स हो जाएगा m³, कितना आ गया 3m/2 आ गया। कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि ये जो लाइन है जिसका स्लोप कितना है 3m है, आगे चल के इसी कर्व को परपेंडिकुलर होने वाली थी। इसका मतलब ये सीन था ना कि यहाँ पे जो dy/dx आएगा p के ऊपर, और यहाँ पे जो dy/dx आएगा, मतलब इस लाइन का जो स्लोप आएगा और इस लाइन का स्लोप आएगा, ये दोनों एक दूसरे के बाद में चल के परपेंडिकुलर होने वाले थे। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहिए कितना -1। तो निकालो कितना आ रहा है, तो 3m हो गया इसका स्लोप, मतलब पहले वाले का, और दूसरा कितना है 3m/2, इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1 होना चाहिए। मतलब m² कितना आ गया -2/9 आ गया। पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब शायद इस वाले पॉइंट के ऊपर ही परपेंडिकुलर नहीं बन पा रहा है। तो दूसरा वाला पॉइंट है ना हमारे पास, तो Q2 के लिए ट्राई कर लेते हैं। Q2 में क्या होगा कि ये तो वही रहेगा, लेकिन ये इसका साइन चेंज करना पड़ेगा हमको, y का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं dy/dx एट Q2। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, बस साइन ही बदल देगा ना, साइन बदलेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3m/2। पॉइंट तो वही था लेकिन साइन बदल जाएगा। तो बस ये होगा तुम्हारा Q2 का ऊपर का स्लोप। तो पहला 3m था, ये था -3m/2, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1 होना चाहिए। तो m² की वैल्यू कितना आ जाएगी 2/9, तो m की वैल्यू कितना आना चाहिए प्लस और माइनस हो जाएगा √2/3। बस ये होगा। सही है, तो तुमने क्या क्या किया, प्रॉब्लम ने क्या बोला कि इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट 4m² - 8m³
ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0 इज अ नॉर्मल टू द कर्व, मतलब उसी कर्व को नॉर्मल भी है। ठीक है, तो तुमको क्या करना था कि एम की वैल्यू ढूंढना था। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को, और क्या किया कि पी के ऊपर, मतलब जो 4m² माइनस 8m³ कॉमा 8m³ है ना, उसके ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो तुमने निकाला। क्यों निकाला, ये तुमको ये पी के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी ना उसको पहले निकालना था। उसका इक्वेशन जैसे निकालोगे तो इस इक्वेशन को और इस कर्व को सॉल्व करोगे, तो ये जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो इस कर्व को कितनी बार कट करने वाली है वो तुमको मिल जाएगा। तो कितनी बार कट करने वाला है, जबकि यहाँ पे टच कर रहा है, जबकि यहाँ पे अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब कि ये होगा कि ये जो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तुमको 2 बार मिलने वाला है। बराबर, ये अब कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और बाकी दूसरा एक पॉइंट रहेगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनेगा इन शॉर्ट। तो देख लो फिर, ये था टेंजेंट का इक्वेशन, इसको और इसको सॉल्व कर लिया तो ये तुम्हारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। जैसे कि हमने पहले बोला था कि क्यूबिक इक्वेशन बनना चाहिए। और इसके जो 2 रूट्स है तुमको ऑलरेडी मालूम है। क्यों मालूम है, क्योंकि ये जो लाइन है, अगर यहाँ पे इसको टच, ये टेंजेंट अगर है तो यहाँ पे टच कर रही है, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट तो इसके सोल्यूशन रहेंगे रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, ये सॉल्यूशन तो तुमको मालूम थे, इसलिए तुमने क्या किया कि इस इक्वेशन में से ये रूट को निकाल दिया। दूसरा रूट निकालने के बाद ये जो तीसरा रूट है तुमको आराम से मिल गया, एक्स माइनस एम स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू कितना, एम स्क्वायर। एक्स की वैल्यू एम स्क्वायर तुमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो एक्स का पावर एम का पावर 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एम का पावर 6, तो वाई कितना आएगा, प्लस और माइनस एम क्यूब आएगा। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट मिल गए क्यू के लिए। तो Q1 को बोल दिया हमने एम का स्क्वायर, एम क्यूब, और दूसरा Q2 को क्या बोला हमने, एम स्क्वायर और माइनस एम क्यूब बोला। अब कहानी क्या है कि यहाँ पे जो टेंजेंट है यहाँ पे नॉर्मल है, इसका मतलब यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा उसमें जब ये पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा उसमें अगर ये पॉइंट रखेंगे, मतलब इस कर्व का जो डेरिवेटिव उसमें पी पॉइंट रखेंगे और क्यू पॉइंट रखेंगे, तो रेस्पेक्टिव पॉइंट के ऊपर के टेंजेंट्स हो गए। अगर ये पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट, इस यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन है इस वाले पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसको परपेंडिकुलर रहेगा। तो पी के ऊपर का टेंजेंट और क्यू का ऊपर का टेंजेंट कैसे परपेंडिकुलर है, तो डेरिवेटिव निकालो, ये पॉइंट रखो तो पी के ऊपर का टेंजेंट, डेरिवेटिव निकालो, ये पॉइंट रखो तो क्यू के ऊपर का टेंजेंट, दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए। तो हमने पहले इस Q1 के लिए ट्राई किया, तो ये तो कुछ जमा नहीं, Q2 के लिए जम गया। ठीक है, और आंसर आ गया एम की वैल्यू प्लस और माइनस √2/3। सही है ये, आगे बढ़े। फॉर एनी कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू सी, प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये शायद हाइपरबोला अगर आपने कर लिया है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, और हमने हाइपरबोला में इसको कर लिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसका जो अभी तक हमने पढ़ लिया ना सारे चैप्टर में, बस वो सारे प्रॉब्लम अभी इससे डेरिवेटिव को यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमको बताना है। बस बाकी सब कुछ आपने पढ़ ही लिया है अभी इसमें। ठीक है, अगर ये भी तुमको अगर मालूम नहीं चैप्टर, तो भी तुम्हारे इसके क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर से आराम से बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर, इसलिए फिर हम लोग कुछ जो क्वेश्चन है पहले वाले इसी चैप्टर के साथ कर लेते तो तुम्हारा पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये था हमारा हाइपरबोला, बराबर ना, एक्स वाई इक्वल्स टू सी। तो मैंने लिख दिया इसका एक्स वाई इक्वल्स टू सी। अब करना क्या है तुमको कि किसी भी जगह पे टेंजेंट निकालो, तुम किसी भी जगह पे टेंजेंट निकालो। कहाँ पे निकालना है बोलो, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है पी तुम्हारा, यहाँ पे तुमने क्या किया, टेंजेंट खींच लिया। ठीक है, तो जैसे ही टेंजेंट खींच लिया तो एक कोऑर्डिनेट एक्स को कहीं ना कहीं कट करेगा। मान लेते ये एक्स को ए में कट कर गया और वाई को बी में कट कर गया। ठीक है, अब पढ़ो, प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कौन सा इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, ये भी जो इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का उसकी बात कर रहा है। अब इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे ना तो हमेशा पी पॉइंट आएगा बोल रहा है। मतलब जहाँ पे अब तुमने टेंजेंट निकाला था वही पॉइंट आएगा। अगर तुमने टेंजेंट बदल भी देते हो, मतलब टेंजेंट अगर समझो तुमने इस वाले पॉइंट पे निकाला ऐसे, तो ये होगा तुम्हारा टेंजेंट। ठीक है, अब ये डायग्राम उतना सही से नहीं बन पा रहा है, इसलिए तुम्हारा विजुलाइजेशन सही से नहीं बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग प्रूफ करेंगे। है ना, क्यू है और ये आर है, तो जब क्यू एंड आर ये हो गया इंटरसेप्टेड से पोर्शन हो गया दो एड कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो यही पॉइंट आएगा बोल रहा है ये, मतलब ये जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वही आएगा। सही है, तो ऐसा बोलना चाह रहा है ये, तो बना लेते फिर हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो सीधी सी बात है, पहले तो इस पॉइंट को तुमको सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सपोज करोगे, चलो इसको तुम सी स्क्वायर ले लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा प्रूफ ये।
मतलब तुमको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करें, सी स्क्वायर लिया या नहीं लिया, मतलब ऐसा करो ना कि सी जो है, ऐसा मान के चलोगे रूट सी को हमने सी मान लिया है ना, ये स्मॉल सी है, चलो ऐसा बोल दो, चलो सी, ये कैपिटल सी स्क्वायर है, कैपिटल सी स्क्वायर के बदले सी रख दिया हमने, क्योंकि कांस्टेंट है तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि तुमको थोड़ा इजी पड़ेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा लेकिन रूट के टर्म में आएगा। तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर है ना ये, तो इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है कैसे आएगा, सी अपॉन टी और सी टी। पता है क्या किया था हमने, ऐसा पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगा ना तो एक्स के बदले सी बाई टी और सी टी, ये हाइपरबोला में हमने ये काम कर लिया, बराबर ना। ओके, तो तुम ये तो टी अब क्या है तुम्हारा पैरामीटर है, कहीं पे भी मतलब टी टी की वैल्यू चेंज हो तो ये पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा मतलब ये सारे पॉइंट्स की बात चल रही है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट पी, क्या करो, डिफ्रेंशिएट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कितना, एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। किसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर को, एक कैपिटल सी स्क्वायर है। ओके, तो अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो बना मेरा माइनस वाई बाई एक्स। तो तुम्हारे पास सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है, तो तुमने यहाँ पे रख दिया, मतलब कहाँ पे निकालना था तुमको, पी को पी पे निकालना था ना। तो ये होगा माइनस सी टी डिवाइड बाई कितना का एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, सी बाई टी कितना होगा ये, माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप किसका, टेंजेंट का, पी के ऊपर का। अब इक्वेशन निकाल दो, वाई माइनस सी टी और इक्वल्स कितना आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा सी बाई टी। तो तुम्हारा जो इक्वेशन बना ऐसा कुछ बन गया, y माइनस सी टी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टी स्क्वेयर एक्स और होगा ये प्लस, तो कितना आ जाएगा, c इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब क्या करोगे तुम यहाँ पे, तुम यहाँ पे रख दोगे x की वैल्यू 0, तो तुमको y को ये पॉइंट कहाँ पे कट करेगा वो निकलने वाला है, तो y कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा सी टी, ठीक है। तो ये 0,2 सी टी हो गया। अब y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो ये जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितना, ये सी टी इधर आके माइनस सी टी बन जाएगा। ये बराबर लिखा है क्या, देख लो एक बार, सब कुछ बराबर है क्या, सब कुछ बराबर है। तो कितना होगा ये होगा सी टी इधर आएगी माइनस सी टी, तो हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी टी होगा, और डिवाइड बाय करना पड़ेगा, माइनस टी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सी अपॉन टी एस आ जाएगा। देखो सही है क्या, ये सी टी इधर आएगा तो माइनस 2 सी टी होगा, और माइनस टी स्क्वायर नीचे आएगा, तो टी टी कैंसिल होने के बाद माइनस 2 सी डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 भी रहेगा ना, 2 सी डिवाइड बाई टी ऐसा बन जाएगा। मतलब तुम्हारे पास अब 2 के 2 पॉइंट मिल गए। ये पहला वाला पॉइंट कौन सा है, 2c/t कॉमा होगा 0, और वो कौन सा है 0,2ct, ये कौन सा है 0,2ct, ये है। अब इसका मिड पॉइंट निकाल के देख लो, ये c/t और ct आ रहेगा, देखना है बस तुमको। तो ये होगा इसका 2c/t प्लस हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 करके देख लो कितना आ रहा है, ये आएगा c/t जो कि यही पॉइंट है, ठीक है। फिर बाद में 2ct डिवाइड बाई प्लस हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना रहा, ये आएगा ct, और जो कि यही पॉइंट है ये वाला। मतलब क्या हो गया कि ए और बी का मिड पॉइंट हमेशा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं लेते तो क्या हो जाता, बस यहाँ पे रूट सी लेना पड़ता, तो बस अब सब में रूट सी दिख जाता तुमको, यहाँ पे रूट सी, यहाँ पे रूट सी दिखने लग जाता, ठीक है। इसलिए फिर वो अवॉइड करने के लिए हमने पहले से क्या किया हमने कि सी स्क्वायर को 2c लिख दिया, बराबर ना, मतलब सी को मतलब इस सी के बदले सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल ही था, इसके ऊपर तो कोई डिपेंड होने वाला नहीं था। ओके, तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय भारत। अब इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करना है उतना कर लो, टेंजेंट और नॉर्मल जहाँ पे भी होंगे उसका इक्वेशन निकालो। अगली वाले क्लास में हम लोग टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ये कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, चलो ये इसमें ये के एन बी की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये अगर 2,3 के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन ये है तो अपने को ये और बी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो इसका मतलब ये कोई भी अगर कर्व होगा और अगर ये टेंजेंट होगा तो ये एट बोला गया ना, तो ये पॉइंट पी तो यही होगा ना,
2,3, इसका मतलब 2,3 इस कर्व के ऊपर भी होगा और इस लाइन के ऊपर भी होगा। तो ये 2,3 जब इसमें रखेंगे तो ये एक तो इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, सही है। कितना, ये 9, फिर कितना होगा 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये तो तुम्हारा एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन कहाँ से तो दूसरा रिलेशन निकालने के लिए क्या करोगे तुम, इस पॉइंट में मतलब इस लाइन का स्लोप तो मालूम है ना तुमको, ये लाइन तो वही है ना, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 4 है, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये 2y होगा और ये dy/dx होगा, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर होगा, ठीक है। तो बस ये पॉइंट जब इसके अंदर रख देंगे तो तुमको कितना आना चाहिए, dy/dx मिलेगा, मतलब जो p पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप मिलेगा, मतलब p कितना है 2,3 है, तो 2 रख दो इसके अंदर, तो हो जाएगा ये 4, तो हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ ये डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y नीचे आएगा, मतलब हो जाएगा 6 नीचे आएगा, तो कितना आ गया 2a आ गया। बस 2a की वैल्यू कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ये 2a किसका है, इसी का स्लोप है ना, तो 2a की वैल्यू कितना हो गई 4, तो ये कितना मिल गया तुमको 2, तो ये जब 2 मिल गया तो ये होगा कितना 16, तो 16 जब इधर जाएगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी -7, सही है। तो b निकल गया और ये निकल गया। तो ऐसे अननोन जहाँ पे भी होंगे वो तुमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो है अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जय भारत।